हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 8। जैसा कि आप लोगों को जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया था, ठीक है, तो उसके आंसर यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्रैक्टिस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद यहां पे आके आप लोग अपना मूल्यांकन करें कि किस तरह से एनालिसिस करें कि आपका अभी तक कौन सा वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों को आगे आने वाले समय पर कम से कम 20-20 प्लस तो इसमें होना चाहिए, जो आपका एक एवरेज मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन 1 क्या दिया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा भी क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपका कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का वजह जो इस्टेब्लिश हुई थी तो किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को। अच्छे क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इसे क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग। इसे क्या कहा जाता है, आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसका संबंध इंडियन को, क्योंकि बच्चों क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संस्था है, तो कहाँ पे दी गई है, ये दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग यानी कि पार्ट 15 के अंदर। और आर्टिकल आपके 324 से लेकर 300 कहाँ तक 29 तक ये व्यवस्था दी गई है। इन्हें किसके द्वारा चुना जाता है, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें चुना जाता है। समझ लो, इसमें टोटल मेंबर कितने आपके 3 मेंबर हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई ये चीज़ें भी आप लोगों को अपने उसमें नोट करनी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 तक व्यवस्था दी गई है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें चुना जाता है और इसमें वर्तमान समय पे 3 सदस्य हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स को, नॉन टेक को इस तरह से मेंटेन करेंगे। और मैं एक उम्मीद के साथ, ठीक है, जहाँ तक ये एक तरह से मेरे लिए डेजर्ट में पानी खोजने जैसा है, समझ रहे हो, कि मैं ये उम्मीद के साथ कि बच्चे इस तरह से और एक आने वाले समय पे एग्जाम्पल सेट हो कि सर ने हमें ये चीज़ बताई थी और जिस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये आने वाले समय के लिए मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा, कभी ना खत्म होने वाली खुशी को पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सच्चाई है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1997 में, ठीक है। भारत में जो संचार जो सेवा, ठीक है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन को कौन वो करता है, आपका रेगुलेट करता है, ट्राई करते हैं। और ट्राई के अध्यक्ष कौन है, राम सेवक शर्मा वर्तमान समय पर क्या है बच्चे, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया था आपका, 1 वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। समझ लो, अगले 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो कौन है बच्चों, तो इनका नाम क्या था, वीके यादव, विनोद कुमार यादव को अगले 1 वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। स्वेज नेविगेशन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है। हर बार इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं आप लोगों को, क्यों पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, इसकी वैल्यू क्यों, क्योंकि ये विश्व की सबसे लंबी केनाल है, ठीक है। और ये किसे जोड़ती है आपकी, तो ये जोड़ती है बच्चा मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। समझ लो, स्वेज केनाल यानी किसे जोड़ रही है बच्चा, आपका मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। और अलग किसे कर रही है, एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। स्वेज आपको सिंपल से, जैसे आप लोग नोट्स बनाओगे, जब आपके पास प्रिंट आउट पेपर रहेगा तो आपको क्या लिखना है, स्वेज केनाल, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, स्वेज केनाल। स्वेज केनाल की लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर। इस पर ऑफिशियल अधिकार किसका है, तो आपको आंसर लिखना है इजिप्ट। समझ, इजिप्ट यानी कि इस पर अधिकार किसका, मिस्र का, ठीक है। ये किसे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका किसको, आपने लिखा है रेड सी को किसे जोड़ रही है, आपका मेडिटेरियन सी से, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, ठीक है। और अलग किसे कर रही है, तो अलग करेगी आपका एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करती है, ठीक है ना। ये आपका इतना तो याद रखना चाहिए। और पोर्ट शहीद और पोर्ट आपका स्वेज, इसके क्या बचे, 2 छोर पे 2 क्या है, नहर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग को इतनी याद होनी चाहिए विश्व की। और डिजाइन किसने करा था, तो फर्नांडीज लेसेप्स के द्वारा ये डिजाइन किया गया था, कब, 1869 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी हो सकती है आप लोग नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 5, पेट्रोलियम वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये भारत में ही नहीं पूरे एशिया में पहली बार खोजा गया जो क्या था बच्चा आपका पेट्रोलियम था। कौन सा था, तो डिगबोई असम में खोजा गया था और समय क्या था आपकी 1905 ईस्वी में डिगबोई असम में खोजा गया। ठीक है, बाकी अंकलेश्वर आपका गुजरात में हो गया, बरौनी आपका कहाँ पे हो गया, ये बिहार में हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, ये भी पेट्रोलियम क्षेत्र है। जैसे कि आपका कौन सा तेलचर हो गया आपका कहाँ पे उड़ीसा के अंदर, वर्कला क्षेत्र हो गया आपका कहाँ पे केरल के अंदर, न्यू वैली करके होता है आपका कहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये सारे के सारे के आपके कोल क्षेत्र हो गया, कोल फील्ड से जुड़े हुए, या आपका ऑयल रिफाइनरी से जुड़े हुए क्षेत्र है। नेक्स्ट करने बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नौका दौड़ का एक विशेष विशेषता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपको क्या बताया यहाँ पे, बोट रेस, यानी कि आपको सिंपल सा लिखना है नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ ये कहाँ पे होता है आपका, स्पेशल फीचर होती है किसकी, ओणम की, समझ लो, ओणम का स्पेशल फीचर होते हैं। और किस समय पे होता है आपका, कौन से स्टेट में होता है, केरल स्टेट में होता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, कौन से लेक में होता है, क्योंकि नौका दौड़ है तो ये होती है आपकी कौन से, बेमनाद लेक में। ठीक है, और बेमनाद लेक में होती है तो इसे, जिस आपका नौका दौड़ है, इसे वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बल्लम कली के नाम से जाना जाता है। समझ लो, नौका दौड़ और बल्लम कली दोनों एक ही है। ये ओणम के समय पे होता है और कौन सी लेक में, आपका वेमनाद लेक के अंदर, केरल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये कहाँ से आती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो सिंपल सा आंसर ध्यान देना कि ये पानी से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है बच्चा, H2O से प्राप्त होती है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया बच्चा, सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड होता है तो बेकिंग सोडा क्या होगा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया आपका, तो बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका एर्नाकुलम में। और याद रखना लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है इसका भी कहाँ पे है, एर्नाकुलम के अंदर, यानी कि इसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका रोम इटली के अंदर स्थित है। ठीक है, अब रोम शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया था, बीमस्टैक। बीमस्टैक कंट्रियों के बारे में क्यों पूछा जा सकता है बच्चा, बीमस्टैक अगर आपको याद होगा 30 मई 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री का क्या होता है बच्चा, शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, तो उसमें इस जो बीमस्टैक ग्रुप है बच्चा, इसके अन्य 6 सदस्य, अन्य क्यों कह रहा हूं मैं, एक तो इसमें इंडिया हो गया, तो अन्य 6 सदस्य के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था। तो इसमें क्या है, चीन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है आपका, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब क्या आ गया बच्चा आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स डे आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और याद रखना मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसी दिन सबसे बड़ा सम्मान कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी इसी दिन दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वेस्ट बंगाल मेक द बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज, वेस्ट जो कितने देशों के साथ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इस तरह से आपको मैप दिखेगा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो टच करता है इधर बांग्लादेश को करेगा, यहाँ भूटान को कर रहा है, इधर नेपाल को कर रहा है, तो कितने को कर रहा है, 3 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे, 3 देशों के साथ। नेक्स्ट आपका किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस दिन को भारत का पहला प्रोटीन दिवस के रूप में घोषित किया गया था, विच डे बच्चा आपका डिक्लेयर एज द इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये किया गया था आपका कब बच्चा, समझ लो, तो इसे 27 फरवरी को प्रोटीन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, नेशनल साइंस डे के रूप में जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18,
मैसेज फ्रॉम मैसेंजर के लेखक कौन है? मैसेज फ्रॉम बच्चा मैसेंजर के लेखक कौन है? तो इनका नाम क्या है? प्रीति के श्रॉफ के द्वारा लिखी गई बुक है, काफ़ी चर्चित बुक है। भारत में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, फर्स्ट जब बच्चा आपका टाइटल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया? तो ये खोला गया आपका कहाँ पे? भागलपुर, यानी कि भागलपुर शहर किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, और जगह आपका बिहार राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन वर्ल्ड लाफिंग डे, विश्व हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, नोकिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नोकिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम क्या आपका? पेक्का लैंडमार्क इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका? नोकिया, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मंत्रिमंडल के द्वारा महंगाई भत्ते को कितने बढ़ाने की बात की गई थी? तो ये बात की गई थी बच्चा आपका कितना? 4% बढ़ाने की बात की गई थी। जो क्या दिया जाता है बच्चा? डेयरनेस अलाउंस की बात की गई, ये 4% बढ़ाने की बात की गई थी, ठीक है। कोरोना वायरस के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा गुडविल एम्बेसडर किसे चुना गया? तो इनका नाम क्या बच्चा? अमिताभ बच्चन जी, और इन्हें 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन क्या दिया जाता है आपका? तो इसी दिन बच्चा आपका कौन सा? नोबेल पुरस्कार भी इसी दिन दिए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका? क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चा आपका। यहाँ पे भारतीय राजकोष, बहुत इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई वाई.बी. रेड्डी। वाई.बी. रेड्डी का नाम आपने सुना होगा कि ये क्या है बच्चा? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, ठीक है। तो ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे वित्त आयोग का नाम आया है, तो वित्त आयोग से जुड़ी हुई थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सिंपल सा हमें क्या याद रखना है? फाइनेंस कमीशन, समझ रहे हो? फाइनेंस कमीशन शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने, जब भी आपके पास लॉकडाउन के बाद बच्चा प्रिंट आउट आएगा, प्रिंट आउट जरूर निकालना, ठीक है। एक चेंजेस जो आपका, ठीक है, तैयारी की जो चेंजेस करने की बात करी है, तो ये पहला अगर मैंने शुरू करी है तो इसे आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वित्त आयोग के प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में दिया गया। इन्हें भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और वर्तमान समय पे कौन सा चल रहा है आपका? 14वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा चलेगा? 15वां वित्त आयोग, समझ लो। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एन.के. सिंह। टाइम पीरियड कौन सा होगा? 2021 से 2025 तक। 14वें के कौन है? वाई.बी. रेड्डी, और ये समय सीमा की आपकी 2015 से 2020 तक। बस इतनी चीजें आप लोगों को इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो आशा